हाँ तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बात करने वाले हैं। और भाई क्लास 10th की हमने 1.1, 1.2, 1.3 हम पहले ही करा चुके हैं। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वहाँ पे हमने क्लास 10th यूपी बोर्ड की एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज जो है 1.4 के बारे में। तो भाई देखो, 1.4 को कराने से पहले मैं आपको ना कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। तब मैं उन कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, फिर उसके बाद में हम 1.4 के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो भाई देखो, वैसे तो हम क्लास 6 से पढ़ते ही आते हैं। क्लास 6 में भी हमने पढ़ लिया था शांत और आपका अशांत, है ना। शांत और अशांत को आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था, 7th में भी पढ़ा था, आप लोगों ने 8th में भी पढ़ा होगा। और सिंपल सी बात है, आप लोगों ने 9th में भी शांत और अशांत को पढ़ा था। बट 10th में भी हम शांत और अशांत को फिर से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। शांत को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग टर्मिनेट, टर्मिनेट। और अशांत को हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट। अब भाई बात करते हैं कि टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट आखिर होता क्या है, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता दूं। जैसे मैंने 5/2 लिख लिया और मैंने 10/3 लिख लिया, ठीक है। मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, एक 5/2 और एक 10/3। अब मैं बात करता हूं कि 5/2 आखिर शांत क्यों है और ये अशांत क्यों है। तो देखो समझो, मैंने 5 को अंदर लिखा, 2 को बाहर लिखा और 2 से मैंने इसमें डिवाइड किया। 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे पॉइंट लगाया मैंने, यहाँ पे 0, 2 5 जा 10। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर ही ये डिवाइड की जो प्रक्रिया थी वो यहाँ पे ख़त्म हो गई, है ना। बट अगर हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, देखो 3 से जब मैं इसमें भाग दूंगा तो 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, फिर पॉइंट लगाऊंगा, फिर 0, 3 3 जा 9, 1, फिर 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9। आप लोग देख रहे हैं, मतलब क्या है कि ये जो प्रक्रिया है ख़त्म नहीं हो रही है ना। जिसमें प्रक्रिया ख़त्म हो जाए भाग की, उसे तो शांत बोलते हैं, यानी कि टर्मिनेट बोलते हैं। और जिसमें भाग की प्रक्रिया ख़त्म ना हो, यानी कि चलती रहे, उसको हम नॉन टर्मिनेट बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप शांत और अशांत को तो आसानी से समझ गए होंगे, है ना। अब भाई देखो, हर बार ऐसे भाग थोड़ी ही किया जाता है कि भाग करके हर बार थोड़ी बताएंगे। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया एग्जाम्पल में 31/3125, भाई मैंने ये ले लिया। क्या अब आप इसमें भाग दोगे भाई 3125 का और 13 का। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये शांत है या अशांत है। अब क्या भाई आप 3125 से 13 में भाग दोगे, भाई आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, मतलब पहले इस नंबर को बड़ा करना पड़ेगा, तब उसके बाद में आप इस प्रक्रिया को फिर जारी रखेंगे। तब आपको फिर एंड में आकर के मालूम पड़ेगा शांत और अशांत। बट इसके लिए कुछ बातें हैं, वो आज आपके लिए बता दूंगा। बिना भाग किए ही आप शांत और अशांत को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट है ये, यदि हर में, ठीक है, यदि हर में देखो आप लोगों को पता है ऊपर वाला क्या होता है अंश और नीचे वाला क्या होता है हर, है ना। ऊपर वाला क्या होता है अंश और नीचे वाला क्या होता है हर। ये तो आप लोगों ने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है ना। अंश और हर का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों का क्लियर होगा। तो देखो, यदि हर में भाई देखो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो, है ना। यदि हर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो, या 2 की पावर m हो खाली, या 5 की पावर n हो। फिर से समझो, या तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो, ठीक है। या तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो, या 2 की पावर m हो, है ना, हर में, या फिर 5 की पावर n हो। तो वह क्या होगा, तो वह भिन्न शांत होगा। अन्यथा अगर ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n नहीं है, या 2 की पावर m नहीं है, या 5 की पावर n नहीं है, तो वह अशांत होगा। तो देखिए, अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है शांत और अशांत वाले, उनके बारे में, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 13/3125। हमको ये बताना है बिना भाग किए कि यह शांत है या अशांत। तो देखिए किस तरह से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3125 के फैक्टर करने हैं, ठीक है। फैक्टर करना आप लोगों को आता ही होगा, तो मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ। 5 2 जा 10,
4 5 5 जो 25, ठीक है। तो देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। भाई इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब देखो 13, अब मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ कि 5 कितनी बार है मल्टीप्लाई में, 5 बार। तो भाई मैंने 5 को 5 बार ऐसे लिख लिया, 1 2 3 4 5 बार है, तो मैंने इसके ऊपर 5 को चढ़ा दिया, है ना। तो देखिए ये, अब आप बताइए शांत है या अशांत है, ये क्या है, शांत है, क्योंकि ये किसके रूप का बन रहा है, a/5 की पावर n के रूप का, ठीक है। देखो ऊपर तो चाहे भाई कोई सा भी नंबर हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें रखना किससे मतलब है, ओनली हर से, ठीक है। हर से मतलब रखना है हमको, और अंश से हमें कोई भी मतलब नहीं रखना, शांत और अशांत बताने के लिए, ठीक है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। अब भाई देखो आप लोग 8 के फैक्टर करोगे तो फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 17 अपॉन, मैं 2 को भाई क्या लिख सकता हूँ, है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। अब मुझे आप बताइए शांत है या अशांत है ये, तो ये शांत है, ठीक है। ये किस तरह से बना, देखो 2 की पावर कितनी बन रही है, 3। अब भाई देखो 2 की पावर m के रूप का बन रहा है ना ये, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, शांत हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। 64 अपॉन, अब देखो 4 5 5 के मैं फैक्टर कर रहा हूँ, ये आपका 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा ये, तो अब ये जाएगा 5 से, ये जाएगा 7 से, और ये जाएगा 13 से, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखो भाई 5 तो है ना, बट 7 और 13 ऐसा क्या मैंने कुछ बताया था शांत के लिए, है ना, नहीं बताया ना, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, अशांत, ठीक है। ये अशांत हो गया, क्योंकि भाई इस तरह की फॉर्म तो हमने कहीं पढ़ी ही नहीं। इस तरह की फॉर्म कहाँ पढ़ी हमने, फॉर्म पढ़ी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप की, बट इस तरह की फॉर्म हमने पढ़ी ही नहीं। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, अशांत, ठीक है। अब बात करें इस वाले क्वेश्चन पे, तो भाई यहाँ पे 1600 के फैक्टर बना लेते हैं, पहले फैक्टर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 100 50 25 5 5 जा और 5 बन जाए, ठीक है। तो भाई देखो मैं इसके फैक्टर कर लिए मैंने, तो मैं इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। भाई इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो 15 अपॉन 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो मैं 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ, और 5 कितनी बार है, 2 बार, है ना। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख लिया 2 बार, ठीक है। 2 कितनी बार है, 6 बार, और 5 कितनी बार है, 2 बार, तो भाई मैंने ये लिख लिया। अब देखो ये कौन सी वाली फॉर्म बन गई, ये बन गई 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वाली। भाई देखो 2 भी गुणा में है और 5 भी गुणा में है, और 2 की भी पावर कुछ है और 5 की भी पावर कुछ है। तो देखो 2 भी गुणा में है और 5 भी गुणा में है, 2 की भी पावर कुछ है और 5 की भी पावर कुछ है। तो इस तरह से ये क्या हो गया तुम्हारा, शांत, ठीक है। अब भाई बात करते हैं 343 के फैक्टर की, तो 29, और 343 के फैक्टर आप लोग करोगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 होएगा। अब भाई देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 की पावर 3। क्या 7 की पावर 3 वाला तो हमने कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा था भाई, इनमें से कोई फॉर्म बन रही है शांत वाली, नहीं बन रही, तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो गया, अशांत हो गया, ठीक है। अब देखो बात करते हैं 6 क्वेश्चन के बारे में। देखो 6 क्वेश्चन में क्या है कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। भाई इसमें तो हमें फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट ही हमें दे रखा है। देखो 2 की पावर है कुछ और गुणा में 5 की पावर है कुछ, सिंपल सी बात है। ये कौन सी फॉर्म बन गई आपकी, ये वाली फॉर्म बन गई फर्स्ट, है ना, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वाली। और जब भी ऐसी हर में फॉर्म बन जाती है, वह कौन सा हो जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया। अब देखो बात कर रहे हैं हम इस वाले क्वेश्चन पर, तो देखो 7 क्वेश्चन है, शायद मैंने 7 क्वेश्चन को पूरा नहीं उतारा, मैं इसको फिर से चेक करता हूँ एक बार। हाँ तो देखो अब मैंने इस क्वेश्चन को सही कर लिया है ना, 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है।
भाई देखो हम जानते हैं कि 2 की पावर हो कुछ और मल्टीप्लाई में 5 की पावर हो कुछ, तो वह शांत बन जाता है। जिस तरह से मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था तो ये शांत हो गया था। बट भाई इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 7 की पावर 5 है ना। और बट हमने इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा शांत के लिए, है ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, अशांत हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं भाई 6/15। भाई 6/15 मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, 3 × 5, 3 × 5 लिख सकता हूँ। अब भाई देखो मैं इसको इस तरह से काट भी तो सकता हूँ, 3 × 2 = 6, क्या बचा तुम्हारा 2 की पावर 5। अब भाई 2 की पावर 5 आप लोगों का ये बन गया। अब नीचे कौन सी फॉर्म बन गई, 5 की पावर 1 है ना। कौन सी वाली फॉर्म बन गई, ये 5 की पावर n वाली, ये वाली फॉर्म आप लोगों की ये बन गई। तो इसीलिए ये क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, ये हो गया शांत। अगर भाई कट रहे हैं तो आप लोगों को काटना भी है, ये ध्यान रख लो। ठीक है, कट रहे हैं तो काटना भी है। इनमें किसी भी क्वेश्चन में कुछ कट नहीं रहा था तो इसलिए मैंने नहीं काटा, बट इस क्वेश्चन में कट रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे काटा है। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अगर मैं इसके फैक्टर करूँगा तो इसी तरह से करूँगा, 2 × 5 × 5। ठीक है, 2 × 5 × 5। अब भाई आप इसको काट दो, 5 × 7 = 35, तो 7/2 × 5। अब भाई देखो 7/2 × 5 बचा, तो देखो 2 की पावर है कुछ, 5 की पावर है कुछ, है ना। 2 की पावर है कुछ और 5 की पावर है कुछ, और ये मल्टीप्लाई में, तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो गया, शांत हो गया। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं 210 के पहले फैक्टर कर लेता हूँ। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, और ये जाएगा अब 3 से, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। अब ये जाएगा 5 से, 5 × 7 = और 7 × 1 = 7। ठीक है, इस तरह से इसके फैक्टर हो गए। तो भाई मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको 77/2 × 3 × 5 × 7। एक बार चेक कर लेते हैं फैक्टर को। हाँ ठीक है, बिल्कुल, है ना। अब भाई देखो 7 से तो ये कट गया, 1 1, क्या बचा, 11/2 × 3 × 5। भाई देखो 2 की पावर और 5 की पावर ये तो है, बट 3 क्या है यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इसीलिए ये क्या हो गया आप लोगों का, अशांत हो गया। तो भाई देखो 1.4 में फर्स्ट पॉइंट में जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने सभी यहाँ पे करा दिए हैं। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कराएंगे, और फिर थर्ड क्वेश्चन के लिए वीडियो लाएंगे, और यहीं पे हम अपना पहला चैप्टर बिल्कुल फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिएगा यूट्यूब चैनल पे, और धन्यवाद।